अधोसंरचना क्या होती है आपको देखकर ही पता चल रहा होगा। सड़क, रेल, वायु, संचार, ये कहलाती है क्या? अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा। देखिए, किसी भी राज्य के विकास में राज्य में उपलब्ध अधोसंरचना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अधोसंरचना के विकास हेतु वर्तमान में कई नीतिगत प्रयास किए गए हैं, जिनकी सहायता से प्रदेश की अधोसंरचना का विकास तेजी से हुआ है। प्रदेश की अधोसंरचना का अध्ययन निम्न बिंदुओं पर आधार है: परिवहन, संचार, ऊर्जा। ठीक है ना, इन पे हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। परिवहन में 3 चीजें जाएंगी, क्या क्या? सड़क, रेल और वायु। सड़क, रेलवे और वायु। देखिए, परिवहन में सबसे पहले सड़क देखते हैं। किसी भी देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार प्रदेश में लगभग 72,961 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। ठीक है ना, ये डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 22-23 के अनुसार प्रदेश में लगभग कितनी किलोमीटर लंबी सड़कें हैं? 72,961। मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व 31 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पे है। 100 वर्ग किलोमीटर अगर ले लेंगे तो उसमें सड़क कितनी लंबाई की मिलेगी? 31 किलोमीटर की। जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है? 83 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग। मतलब इसका यह है कि मध्य प्रदेश रोडों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए मध्य प्रदेश की ट्रेनों में भीड़ ज्यादा देखने को मिलेंगी। क्लियर है? और रोड कम है तो उनपे बसें जो चल रही हैं उनमें भी भीड़ देखने को ही मिलेंगी आपको। बात आ गई एरोप्लेन की, छोटू अभी चलो नहीं है। ठीक है, नहीं तो बाप अभी ऊपर बैठ के जा रहे होते, अंदर तो बन ही ना रहे होते। भाई कहाँ 31 है, कहाँ 83? समझ रहे हैं ना? दुगने से ज्यादा अंतर हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, 2.5 गुना अंतर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मतलब मध्य प्रदेश में आप रोडों के हाल देख लीजिए कैसे होंगे। डली नहीं है रोड, और भाई मैं डली है वे खराब होंगी। तो स्थिति समझ गए मध्य प्रदेश की आप? प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला सतना और सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला श्योपुर है। क्लियर है? दूसरा इंपॉर्टेंट डाटा हो गया ये। मध्य प्रदेश सड़कों की लंबाई, सड़कों का घनत्व था कितना? 31। घनत्व समझ गए? ये है लंबाई। लंबाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 52 किलोमीटर लंबा, मतलब 100 किलोमीटर जहां लंबी सड़क डलनी थी और कितनी डल के रह गई है? 52। जबकि देश का कितना है? 75। और देख लो, क्या रोडें भी कम डली हैं और जो डली हैं वे भी पूरी नहीं डली। समझ में आया कि नहीं? आओ, सड़कों की लंबाई में मध्य प्रदेश का देश में 6वां स्थान है। फिर बाकी के हल्का हो रहे होंगे, सोच के देखो, मुल्क राज्य जाएंगे भारत में तो। सीधी में सर्वाधिक सड़क लंबाई और झाबुआ में सबसे कम है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा लंबी सड़कें कहां मिलेंगी आपको? सीधी में, और सबसे कम कहां मिलेंगी? झाबुआ में। अब आपके लिए डाटा 2 प्रकार का हो गया। ठीक है ना, एक सड़क का घनत्व, मान लंबाई चौड़ाई नहीं देख रहे, एक लंबाई चौड़ाई के हिसाब से सबसे ज्यादा सड़कों का घनत्व कहां पर है, और सबसे कम, सबसे ज्यादा लंबाई का घनत्व कहां पर है? सीधी में, और सबसे कम झाबुआ में। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया है। आओ आओ, मध्य प्रदेश परिवहन नीति बनाने वाला प्रथम राज्य है। इंपॉर्टेंट डाटा हो गया ये। अब सड़क प्रकार देखो, सड़कें कितने प्रकार की होती हैं? सड़कें कितने प्रकार की होती हैं? 4 लाइन, डबल लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन, आधी लाइन, पूरी लाइन। लाइन से सड़कें चलते हैं। स्टेट हाईवे होते, ग्रामीण सड़कें होती हैं, एक होते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, एक होते हैं राजमार्ग। समझ में आओ? 3 प्रकार की हो, मूर्ख लड़के। प्रबंधन की दृष्टि से राज्य में उपस्थित सड़कें मुख्यतः 2 वर्गों में रखी जाती हैं: राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य के लोक निर्माण विभाग की सड़कें हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग तो जानते हैं, NH, और राज्य में 2 और हो गई, तो हो गई टोटल 3। सड़क परिवहन किसी भी है, हमारा मूर्ख बालक ने दोबारा बनाया है, मेहनत देखो। पुनः लोक निर्माण विभाग की सड़कें 3 वर्गों में रखी जाती हैं: राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित सड़कें डामरीकृत हो सकती हैं अथवा कंक्रीट की बनी होती है, इन्हें सील्ड सड़कें कहते हैं। ग्रामीण सड़कों को कौन सी सड़कें कहते हैं? सील्ड सड़कें। क्लियर है भैया? मुख्य जिला सड़कों का 90% तथा अन्य जिला ग्रामीण सड़क 7% इकहरी है। इन विभिन्न प्रकार की सड़कों का मुख्य लक्षण निम्नानुसार है। फालतू का काम है। राष्ट्रीय राजमार्ग देखो, बस ये है, ग्रामीण सड़कों को एक और नाम से जाना जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? सील्ड्स। बस इतना सा ध्यान रखना है।
टेंशन तो नहीं हुई। आओ राष्ट्रीय राजमार्ग देखो, वे प्रमुख सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है, इनका निर्माण एवं रखरखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश का न केवल आर्थिक दृष्टि से वरन सैनिक दृष्टि से भी एक सूत्र में बांधते हैं। इन सड़कों द्वारा राज्य में राजधानियों, बड़े बड़े औद्योगिक, व्यापारिक नगरों व बंदरगाहों को आपस में जोड़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाले 44 राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 88-58 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट डाटा है। मध्य प्रदेश से NH कितने गुजरते हैं और उनकी लंबाई कितनी है? जो कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई का 6.60% है। भारत का कुल नेशनल हाईवे है उसका 6.60% मध्य प्रदेश से गुजरता है। और देखा जाए आंकड़े कितने हैं, 88-58, और संख्या देखी जाए तो कितनी है? तीनों चीजें क्लियर हो गई। आगे देखो, मध्य प्रदेश सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH46 है। कौन सा है? ठीक है ना, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 634 किलोमीटर है। NH46 मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, व्यावरा, भोपाल, अब्दुल्लागंज, होशंगाबाद, बैतूल से गुजरता है। यह नेशनल हाईवे 44 को राष्ट्रीय राजमार्ग 47 से जोड़ता है। ठीक है ना, NH और NH 44 कहां से जुड़ जाता है? 47 से जुड़ जाता है। क्या आपको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बहुत बढ़िया है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 135BB है। कौन सा? जिसकी लंबाई 7.5 किलोमीटर है। यह राजमार्ग उत्तर प्रदेश के बरगढ़ जमीरा के समीप से बामोरा मध्य प्रदेश को जोड़ता है। मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश स्थान देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? बरगढ़ और बामोरा। यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 35 का शाखा मार्ग है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 135B पर जाकर मिलता है। क्लियर है भैया? क्यों पहले हाँ नोट, सम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण इवन नंबर वाले और विषम संख्या वाले पश्चिम से पूर्व की ओर है। क्लियर है? ऐसे जब बना रहे थे ना तो याद करने के हिसाब से सरकार ने कहा ऐसे डालेंगे अपन, मोड़ अच्छे से याद कर पाए। ठीक है ना भैया? तो ऊपर से नीचे वाले कौन से मिलेंगे आपको? इवन नंबर वाले। और पूर्व से पश्चिम वाले कौन से मिल जाएंगे? ऑड नंबर वाले। ठीक है ना? अब देखिए राजमार्ग टेबल इसमें इसलिए नहीं दी क्योंकि टेबल आपके पास है। राष्ट्रीय राजमार्ग टेबल दी है कि नहीं दी किताब? इसलिए यह नहीं बनाई। इन सड़कों के निर्माण और पुनरुद्धार का दायित्व राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग के पास होता है, PWD के पास। राज्य के कुल 94 राजमार्ग गुजरते हैं। मध्य प्रदेश में कितने स्टेट हाईवे हैं? 94। कितने थे? जिनकी कुल लंबाई 11,389 किलोमीटर है। प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग SH 62 है, स्टेट हाईवे 62, जिसकी लंबाई 327 किलोमीटर है। सागर, रायसेन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से गुजरता है। और सबसे छोटा स्टेट हाईवे 1A है जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है, जो कहाँ है? भिंड में है। क्या आपको क्लियर हो गया? सब दोनों चीजें आपके सामने लेटेस्ट है, न्यू डाटा के अनुसार। मुझे लगता है दिक्कत नहीं हो रही हो। जिला सड़कें देख लें, इनका रखरखाव जिला परिषद और लोक निर्माण विभाग के पास होता है। राज्य में अप्रैल 23 तक मुख्य जिला मार्गों की लंबाई 23,401 किलोमीटर है। खैर ये पेपर में नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं पढ़ना है। प्रमुख एक्सप्रेस देखिए आप कौन से है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेजर एक्सप्रेसवे जो मध्य प्रदेश से गुजरते हैं, जो मध्य प्रदेश के हैं। पहला है बिंद एक्सप्रेसवे या बिंद प्रगति पथ, दो नाम है इसके। या तो इसे किस नाम से जानते हैं? बिंद एक्सप्रेस या बिंद प्रगति पथ। इसकी लंबाई है 676 किलोमीटर। कितनी है? कौन से संबंधित जिले हैं? इससे जिले भी याद रखने हैं आपको। भोपाल, दमोह, कटनी, रीवा, सीधी, सिंगरौली। इधर देख सकते हो, इसमें रीवा से शुरुआत कर सकते हैं आप। इसे रीवा से जाएगा कहां? सीधी, या कह सकते हैं सिंगरौली, सीधी, रीवा। ठीक है ना? फिर जाएगा कहां पर? कटनी। फिर जाएगा कहां? दमोह, और फिर भोपाल। ठीक है ना? बीच में सागर तो पड़ेगा ही आपके लिए, या सागर नहीं पड़ा तो सागर तो पढ़ना है, राजस्थान, भोपाल ऐसा होता हुआ जाएगा। ठीक है ना? तो कौन से जिले होगा इससे? सिंगरौली, सीधी, रीवा, कटनी, दमोह, भोपाल।
कौन सा एक्सप्रेसवे है? विंध्य एक्सप्रेसवे। लंबाई कितनी है? 676 किलोमीटर। अगला है चंबल एक्सप्रेसवे। हाँ, इसमें प्रमुख जिले लिखे हैं इसमें। अब जैसे यह सतना भी पढ़ सकता है या शहडोल तो पड़ेगा, ठीक है ना। प्रमुख जिले लिख दिए हैं इसमें। चंबल एक्सप्रेसवे, इसका एक और नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रगति पथ, या सॉरी 16 अगस्त 2022 को इसको नया नाम दिया गया। चंबल एक्सप्रेसवे था, इसका नाम 16 अगस्त 2022 को क्या कर दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रगति पथ। कुल लंबाई कितनी है? 404, 299 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है इसकी, ठीक है ना। मतलब ये मध्य प्रदेश के बाहर भी है। ग्वालियर एवं चंबल से श्योपुर, मुरैना, भिंड। कौन सा ऊपर? श्योपुर, मुरैना, भिंड, ठीक है ना। इसका मतलब है इधर राजस्थान और इधर उत्तर प्रदेश को भी जोड़ रहा होगा ये, ठीक है ना। अगला है कौन सा? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। कुल लंबाई 1356 किलोमीटर, 245 या 244.17 किलोमीटर एमपी में है ये। टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 1356 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में कितना है? 245, ठीक है ना। राउंड फिगर में अगर पॉइंट से देखा जाए तो फिर ये सटीकता से अगर आंसर देना है 244.17। मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। मंदसौर, रतलाम, झाबुआ से होकर गुजरता है, ठीक है ना। अगला है नर्मदा एक्सप्रेसवे या नर्मदा प्रगति पथ, प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे। कुल लंबाई 1300, मध्य प्रदेश में 867 किलोमीटर है इसकी। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा हो गया? नर्मदा एक्सप्रेसवे। संबंधित जिले हैं तो अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, हरदा, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर। कुल 11 जिले। जिस तरीके से नर्मदा नदी बहती है उसी तरीके से इसकी लंबाई है, ठीक है ना। तो कुल कितने जिले हैं इसमें? 11 जिले। अगला है मालवा विकास पथ, 450 किलोमीटर का है। मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, बुरहानपुर से जाता है। फिर आता है कौन सा? बुंदेलखंड, 3.5 किलोमीटर का है, लगभग 3.5 किलोमीटर, ठीक है ना। जिला कुछ पता नहीं है। मध्य विकास पथ 740 किलोमीटर, बैतूल से मुरैना, बैतूल से सीधा मुरैना, देख रहे हैं आप, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ना। डायरेक्ट जोड़ने वाला कौन सा है? और इसको कह सकते हैं अपन क्या? ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना। ये ईस्ट टू वेस्ट है और ये नॉर्थ टू साउथ है। कितना है? 746 किलोमीटर। कौन सा नाम है इसका? मध्य विकास पथ। सड़कों के निर्माण, उचित रखरखाव और प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं कौन कौन सी हैं देखिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाम तो सबने सुना होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्ट हुई थी कब? 25 दिसंबर 2000। इसमें डेट याद रखना भी जरूरी है आपको। तो 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट हुई। उद्देश्य क्या है इसका? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सभी संपर्क रहित ग्रामीण क्षेत्रों को बाधा मुक्त 12मासी सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना। इसके तहत मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी तथा पहाड़ी, जनजातीय या रेगिस्तानी ग्रामीण क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाएगा। जिस गांव में 250 जनसंख्या है, पर वे क्षेत्र कौन से हो? कहाँ गया? पहाड़ी क्षेत्र, जनजातीय या रेगिस्तानी क्षेत्र है और उनकी संख्या गांव की 250 है, तो वहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होगी। और आप सब गांव से है ही, तो आपके गांव में 500 से अधिक है ही, तो आप सबके गांव में मेन रोड से, आप डंबर रोड से जुड़े हैं कि नहीं? इसका मतलब है कौन सी रोड है वो? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। स्टार्ट कब हुई थी? 25 दिसंबर 2000। इस योजना का वित्त पोषण मुक्तक केंद्रीय सड़क निधि द्वारा पेट्रोल एवं हाई स्पीड डीजल पर उपकर के अर्जन से प्राप्त राशि से किया जाता है। यह 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित। आप जो डीजल पेट्रोल डलवा रहे हैं उसमें से ही पैसा जाता है इसके लिए, इसका फंड कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, ग्रामीण विकास मंत्रालय इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इनको। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 तक 72,887 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का कार्य पूरा किया जा चुका है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा कितनी किलोमीटर की सड़कें डाली जा चुकी है? ठीक है ना। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ने जो रोड डाली थी, अब मुख्यमंत्री भी वही रोड डालेंगे। स्टार्ट कब हुई है? 2010-11। वो कब स्टार्ट हुई थी? 25 दिसंबर 2000। ये कब स्टार्ट हो रही है? उद्देश्य समान क्षेत्रों में 500 से कम और आदिवासी क्षेत्रों में 250 से कम आबादी के समस्त
राजस्व ग्रामों को एकल संपर्क सुविधा द्वारा 12 मासी सड़क संजाल उपलब्ध कराना। सेम ये है, प्रधानमंत्री के ऊपर जो डाल देंगे सड़क। विश्व बैंक की सहायता से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा 10,000 किलोमीटर ग्रामीण मार्गों और 510 किलोमीटर नवीन मार्गों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिससे 700 गांवों को जोड़ा जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, विश्व बैंक की सहायता से डाली जा रही है। इसको फंड कहां से आ रहा है? प्रधानमंत्री के लिए, मतलब पूरी केंद्र से है। ये कहां से है? वर्ल्ड बैंक से। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की सहायता से सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। मेन काम किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने। पुनर्निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? AIIB, फुल फॉर्म लिखा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2। पहली स्टार्ट कब हुई थी? 2000 में, 25 दिसंबर। डेट बोलो बार बार, याद ही हो जाए। 25 दिसंबर 2000। अब सेकंड स्टार्ट हुई है कब? तो 12-13 में। भारत सरकार द्वारा विद्यमान अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों के उन्नयन हेतु इसके अंतर्गत प्रदेश को 5000 किलोमीटर मार्गों के उन्नयन का लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। 2 में कितनी रोडें डाली जाएंगी? 5000 किलोमीटर की। क्लियर है? माम 72,000 डल गई। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना स्टार्ट 1 जनवरी 2014। उद्देश्य योजना का उद्देश्य किसानों के घर से उनके खेतों तक सड़क बनाना है, जिससे किसानों को उनके खेतों तक पहुंचने में सुगमता होगी। इसके अंतर्गत मनरेगा योजना के मजदूरों का कार्य कराया जाएगा। ठीक है ना? मशीन से काम नहीं, कार्य से काम चलेगा, मनरेगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना प्रारंभ 14। इस योजना में ग्रामीण मार्ग उन्हें माना जाएगा जो गांवों के निकट के मुख्य मार्गों अथवा ब्लॉक तहसील को जोड़ते हों। इन मार्गों का अंश मुख्य मार्ग भी हो सकते हैं, किंतु यह अंश 10 किलोमीटर से अधिक नहीं होगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के अंतर्गत आएगा। 10 किलोमीटर से जो कम होंगी उन्हें किससे डाला जाएगा? मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना। बस तारीख याद रखो, उद्देश्य मुद्देश्य तो आएंगे नहीं। इन मार्गों पर चलने वाले वाहनों को खास रंग दिया जाएगा। सुनते जाना, काय में? मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क परिवहन, परिवहन शब्द जोड़ा है। परिवहन में मतलब ट्रांसपोर्ट होगा इसमें, ताकि उनकी अलग से पहचान हो सके और उनका दुरुपयोग अन्य क्षेत्रों में ना किया जाए। वाहनों पर दोनों तरफ मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन सेवा लिखा होगा। अपने इधर चलती है क्या? नहीं चलती ना? क्यों? पहले चलते हैं क्या? नहीं चले? ऐसी बसें देखी है जिनके ऊपर लिखा हो क्या? मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन सेवा। कहीं नहीं देखी तुमने? कहीं नहीं देखी? फिर कितने चल गई 2014 के बाद? तुमने देखी है? हाँ, तो कहाँ देखे आई? ये देख भी गई थी कहाँ? अरे तुम गांव तक जाओगी और कहाँ देख भी जाओगी इन्हें? तुम्हारे गांव में चलते हैं तो लंबी दे रही है। हमने देखी है, तुमने नहीं देखी? तूने देखी आशीष? अब वो संजीव कहाँ? हाँ, कहाँ की टीवी में? कौन सी मूवी में? मध्य प्रदेश का ही मूवी आ गई। अच्छा, कलर वाली, हम कलर लिखा ही नहीं रहो। जहां कलर लिखा ही नहीं रहो, तू क्या देखे आओ? एक फिल्म में है, 12th फेल में। 12th फेल में विधायक गाड़ी चला रहा होता है। मुझे ही गाड़ी चला रहा होता है। देखिए वो बस उस फिल्म में बताई और किसी फिल्म में नहीं बताया। भाई तुमने पता नहीं कौन सी फिल्म में जब लंबी दे दे, अभी पता नहीं। बस 12th फेल में बताई एक बार, बस ध्यान दिया हो अगर आपने। वो जुगाड़ा से चला रहा था ना, वो बस लेके आता है, बस तब चलिए ये बस। और कहीं नहीं चली। ठीक है ना? भारतमाला परियोजना कौन सी? प्रारंभ 2017-18। उद्देश्य है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक बृहद अम्ब्रेला स्कीम है। इसके द्वारा भारत के सीमावर्ती राज्यों को जोड़ने के साथ उन्हें तटीय राज्यों एवं उनके बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। पूरा का पूरा डिजाइन में डाला जाएगा। ये पूरी की पूरी तटीय राज्य है, बॉर्डर वाले समुद्र, इनको जोड़ा जाएगा और बंदरगाहों को आपस में जोड़ा जाएगा। किसके द्वारा? भारतमाला परियोजना के द्वारा। ठीक है ना? स्टार्ट कब हुई थी ये? 2017-18। इसके अंदर गैर प्रमुख पत्तनों, पत्तनों मतलब बंदरगाह,
पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी योजना है। भारतमाला योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में मध्य प्रदेश में 5,987 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों को स्वीकृति दी गई। इस योजना में भोपाल इंदौर 6 लेन एक्सप्रेसवे और भोपाल बाईपास के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारतमाला परियोजना में मध्य प्रदेश का कौन सा स्टेट हाईवे है? भोपाल इंदौर 6 लेन और भोपाल बाईपास, ये 2 काय में है भारतमाला परियोजना में। काय में अपनी बस सूत्र सेवा योजना, अपनी बस भी चलेगी एक, ठीक है ना। प्रारंभ 23 जून देख रहे हैं आप 2018 कैसे लिख रहे हैं 23 जून 2000 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंदौर से अमृत योजना के अंतर्गत प्रारंभ। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सब लिखा सकते हैं और आपसे ये पूछ सकते हैं किस योजना के अंतर्गत ये चलाई गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंदौर से अमृत AMRUT अमृत योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा चल रही है? अपनी बस सूत्र सेवा योजना। स्टार्ट कब हुई थी? 23 जून 2018 को, ठीक है ना। उद्देश्य क्या था? यह योजना मध्य प्रदेश के 20 चयनित शहरों में प्रारंभ की जाएगी, ठीक है ना। फिर है कौन सी? विजन 0 प्रारंभ 17 अगस्त 2021 परिवहन विभाग द्वारा। उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना, ठीक है। ये लेटेस्ट योजना है इसलिए इन्हें शामिल कर दिया गया है। याद रख लेना, विजन 0 पता नहीं चले कहां के सही संबंधित योजना है इसलिए लिखवा दिया। इसमें परिवहन विभाग द्वारा मंजूर की गई है, ठीक है ना। विभाग से मंजूर है, मंत्रालय से मंजूर नहीं है। विकास के लिए मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थान, क्या? सड़क परिवहन के विकास के लिए मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थान देखिए। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना, स्थापना 2004, मुख्यालय भोपाल। उद्देश्य प्रदेश की प्रमुख सड़कों विशेषकर राज्य राजमार्गों के निर्माण एवं उन्नयन तथा प्रदेश की अधोसंरचना के उद्यान हेतु, ठीक है ना। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना स्टार्ट कब हुई थी? 2004। मुख्यालय कहां है? भोपाल में। कि नहीं पढ़ना है पर पढ़ लो एक बार। राजमार्गों की दशा सुधारने के लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने कई उपाय किए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सड़कों के उन्नयन और निर्माण में सार्वजनिक निजी भागीदारी। इस प्रणाली में निजी कंपनियां अपनी पूंजी से सड़क का निर्माण करती हैं। देखा होगा अशोकनगर से गुना जाते हो, अशोकनगर से ईसागढ़ जाते हो, अशोकनगर से भोपाल जाते हो, हाईवे देखे हैं, वो कौन बना रहा है? सार्वजनिक और निजी भागीदारी से बन रहे हैं। सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर PPP मॉडल हो गए ना। इस प्रणाली में निजी कंपनियां अपनी पूंजी सड़क का निर्माण करती हैं और 15 सालों तक टोल टैक्स लगाकर वसूली करती हैं। तो टोल टैक्स देखिए सबने, 15 साल तक चलेंगे, वसूली चलेगी। बाद में राज्य सरकार को सौंप देती है। इसे BOT प्रणाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इस प्रणाली को कौन से मतलब पूछ सकता है? सरकारी निजी द्वारा डाली गई सड़कों को और किस नाम से जाना जा सकता है? BOT। इस नाम से, बस इतना ध्यान रखना। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा प्रदेश में प्रथम BOT योजनागत एयरपोर्ट का निर्माण सिंगरौली जिले में किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि सिंगरौली का जो एयरपोर्ट है वो निजी और सार्वजनिक, सरकार और निजी प्राइवेट कंपनी मिलकर बना रही है एयरपोर्ट। नहीं तो सारे एयरपोर्ट कौन बनाता है? सरकारी बनाती है। मध्य प्रदेश का पहला एयरपोर्ट जो प्राइवेट सेक्टर मिलकर डाल रहा है वो कौन सा है? सिंगरौली। ये याद है रखना आपको। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा भारत सरकार की VGF वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना का लाभ लेकर सर्वाधिक सड़कों का निर्माण किया गया, ठीक है ना। तब सड़कें निजी कंपनियों की भागीदारी से बनाई गई हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसलिए ये इतनी सड़कें दिख नहीं रही हैं, नहीं मध्य प्रदेश सड़कें ना दिखती। कुछ साल पहले तक मध्य प्रदेश सड़कों का हाल, वैसे तो अभी भी हाल बेकार ही, अभी हाल आंकड़े पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन ने? पूरे भारत में सर्वाधिक VGF प्राप्त करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा विदिशा, रतलाम, शहडोल जिले में चिकित्सा महाविद्यालय और इंदौर जिले में श्रमोदय विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। पता नहीं बीच में कहा आ गए जी, सड़क पढ़ रहे थे अस्पताल पहुंच गए। पर याद रखना अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। अब सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र का देश में प्रथम स्थान व मध्य प्रदेश का 15वां स्थान है। लिख लो अच्छे से, नहीं लिख कर लो, मतलब याद कर लो, है ना। लिख तो तुम सब, तो सब है तुम्हारे पास। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2005 को सड़क वर्ष घोषित किया गया।
2005 को क्या सड़क वर्ष। केंद्र सरकार द्वारा पांडुना में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एवं फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा। कहां पर? पांडुना का नाम सुना है? अभी कुछ घोषणा हुई है इसमें, क्या बनेगा ये? ठीक है ना, तो मामा ने पांडुना दिया, वहां बनेगा हनुमान लोक। साथ में क्या बन रहा है वहां पर? ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल और फिटनेस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। कहां पर? कहां पर है पांडुना? छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश का चौराहा नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? नाम तो सुना होगा, कुछ ने देखा भी होगा, चौराहे पे घूमे आए थे का? यातायात वाहन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? भोपाल में। वाहन प्रशिक्षण संस्थान कहां है? यातायात वाहन प्रशिक्षण कहां है? भोपाल में। और वाहन प्रशिक्षण कहां है? अब दोनों ध्यान रखना, इतने में तो सेम ही हो रहा है, नाम बदल रहा है इससे, ठीक है ना। राष्ट्रीय यातायात प्रबंध एवं शोध संस्थान कहां है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एवं भारी सड़क पुल कहां है? तवा पुल नर्मदापुरम में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश सबसे ऊंचा सड़क पुल कौन सा है? चंबल। मध्य प्रदेश सबसे लंबा सड़क पुल सिंध नदी, कितने मीटर का? ठीक है, तो सबसे बड़ा एवं भारी है, दोनों मिला के, है ना। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक पीतमपुर धार में स्थित है, जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक है। ये इंपॉर्टेंट है, एशिया का सबसे बड़ा। मैंने ट्रैक बता दिए थे, काय का ट्रैक है? पीतमपुर में क्या बनता है?